तुमने कई जगह सुना होगा कि जब दो लोग आपस में ऑनलाइन बातें करते हैं तो वो बिल्कुल अलग पर्सन होते हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो बिल्कुल अलग पर्सन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो बहुत ज़्यादा कम कैसे बोलने लगता है? और स्पेशली आज के टाइम पर जब ऑनलाइन का ज़माना है तो हम लोग क्यों एक दूसरे से अच्छे से कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। अब से कुछ समय पहले तक जब हम बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग वगैरह नहीं करते थे तो हम सामने वाले से सामने से बात करते थे, उससे मिल के बात करते थे, तो हमें पता रहता था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसके बोलने का तरीका कैसा है, क्या ये अभी गुस्से में बात कर रहा है या नरमी से बात कर रहा है, क्या इसको जाना है या इसको रुकना है, ये किस वे में क्या कहना चाह रहा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये लेकिन आज के टाइम पर जो कुछ भी सामने वाला हमें देगा अपनी मर्ज़ी से, उसको जितनी अच्छी प्रोफ़ाइल फ़ोटो लगानी है, वो उतनी अच्छी प्रोफ़ाइल फ़ोटो लगाएगा। उसको जिस वे में चैटिंग करनी है, वो जोक्स सुना सकता है तुमको, वो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में चैटिंग कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जो फ़ेक इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना चाहता है या इंटेंशनली, अनइंटेंशनली वो तुम्हें देगा। एंड अनफॉर्च्यूनेटली तुम्हें उसी पर रिलाई होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि तुम रियल में उस चीज़ को जाँच सको। जब तक कि तुम खुद से जाँचने की कोशिश ना करो कि मैं उसके पास जाकर पता करता हूँ, बाकी जगहों पर चेक करता हूँ, ज़्यादा टाइम तुम नहीं लगाओगे। एंड सेम चीज़ तुम करते हो सामने वाले के लिए, तुम भी कुछ ऐसे नहीं हो कि तुम वो यार रियलिस्टिक चीज़ें उसे दिखा रहे हो। तुम भी अपनी प्रोफ़ाइल पर एक ऐसी फ़ोटो लगा कर रखते हो जो भले ही वो साल में सिर्फ़ एक फ़ोटो तुम्हारी ऐसी आई हो और बाकी 365 दिन अलग फ़ोटोज़ आती हों, लेकिन तुम वो एक फ़ोटो लगाकर दिखाओगे कि मैं ऐसा पर्सन हूँ। तुम अपनी तरफ से चैटिंग में टेक्स्ट इस तरीके से करोगे कि देखो मैं कितना ह्यूमरस बंदा हूँ, फिर चाहे तुम्हारे अंदर ह्यूमर ना हो, या मैं इतना सीरियस बंदा हूँ, फिर चाहे तुम सीरियस ना होते। इससे होता क्या है, इससे सामने वाले के माइंड में, सामने वाले के चारों ओर एक बबल क्रिएट हो जाता है, जिस बबल में तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो एक बिल्कुल ही अलग है जो तुम रियल लाइफ में हो, और वो उसकी गलती नहीं है, वो उस बेस पर कर रहा है जो तुमने उसको प्रोवाइड की है। और चीज़ें तब बिगड़ जाती है जब वो भी तुमको फेक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और तुमने जो अपना बबल बनाया है उसकी पर्सनैलिटी का, वो भी फेक है, क्योंकि सामने वाला बंदा भी तुमको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसकी वजह से होता क्या है, जो भी तुम बातें एक दूसरे को कहते हो वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होकर तुम्हारे पास तक पहुँचती है। यू नेवर नो कि किसने किस वे में तुम्हें कोई बात कही है और किस वे में वो तुम उसको परसीव कर रहे हो, तुम उसको रिसीव कर रहे हो। मे बी वो बहुत रूड तरीके से वो बात कहना चाहता है, बट क्योंकि तुम्हारे माइंड में उसका बबल ही ऐसा क्रिएट है कि ये तो बहुत ज़्यादा जोक वाला बंदा है कि ह्यूमरसली में ये बात कह रहा है। सो वो फ़िल्टर होकर आ रही है, और वो रूड वे में तुमसे जो बात कह रहा है वो ये सोचकर कह रहा है जो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी उसके अंदर बनाई हुई है कि इस बंदे को रूड तरीके से कहना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं समझता। मे बी तुम बहुत आसानी से समझने वाले बंदे हो। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी तुम एक-दूसरे को बता रहे हो, वो उस वे में तुम रिसीव नहीं कर रहे जिस वे में तुम्हें करना चाहिए। जैसे रियल लाइफ में तुम वन ऑन वन करते हो, बट ऐसा नहीं हो रहा। और इसी की वजह से जब तुम लोग रियल लाइफ में मिलते हो, तो तुम बिल्कुल अलग ही पर्सन हो जाते हो कि ये तो स्थायी नहीं। क्योंकि वो 2 बबल्स के फ़िल्टर से होकर तुम्हारे पास आई थी इन्फॉर्मेशन। और ये सिर्फ़ ऑनलाइन नहीं होता है, ये आज के टाइम पर ऑफ़लाइन भी होता है। फिर चाहे तुम फ़ेक पर्सनैलिटी दिखाने के लिए में भी एक्ट करते हो कि देखो, देखो मैं तो ऐसा पर्सन हूँ। कभी तुम काफ़ी सारे रील्स देखते हो, बहुत ज़्यादा तुम वेब सीरीज़ देखते हो, यूट्यूब पर अलग-अलग टाइप की चीज़ें देखते हो, और वहाँ से तुम्हें पता चलता है कि अच्छा, मुझे सिग्मा बनने के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होना पड़ेगा, मुझे सबसे लोगों से कम बात करनी होगी। मेबी तुम ऐसे बंदे हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, तुम सबसे बात करना चाहते हो, बट क्योंकि तुम्हें सिग्मा बनना है, तो तुम सामने वाले को ऐसे प्रिटेंड करोगे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, और मेबी तुम वो फेक पर्सनैलिटी सामने वाले के माइंड में बना भी दो इन रियल लाइफ़। लेकिन जब तुम्हारा चेंज करने का टाइम आएगा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी तुम्हारी खुद की नहीं है, वो डेवलप की हुई पर्सनैलिटी नहीं है। देखो, अगर तुम्हें सिग्मा बनना है, मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, ये वो हूँ, वो बन सकते हो, बट वो तुमने डेवलप तो नहीं की है ना, वो तुम्हारी नेचुरली अभी डेवलपमेंट में नहीं आई है, वो तुम्हारी नेचुरली अभी हैबिट्स नहीं बनी है, तुम उसको सिर्फ़ प्रिटेंड कर रहे हो, और प्रिटेंड की हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती, तो जब वो रियल लाइफ़ में आएँगी, तो सामने वाले के लिए तुम बिल्कुल चेंज हो जाओगे, एंड देन फिर हम कहते हैं कि तो चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे बचने के लिए तुम अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? तुम्हें अपनी तरफ से हर चीज़ के लिए पूरा रियल रहना है, और रियल से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी पूरी किताब खोल के रख दो, पढ़ ले, मैं तो ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, नहीं।
तुम्हें हर चीज़ नहीं बतानी है सामने वाले को, पर तुम्हें फेक चीज़ें नहीं बतानी। मेरे एक पॉइंट पर अगर तुम्हें लग सकता है कि मैंने काफ़ी कुछ इसको रियल बता दिया है, लेकिन मुझे ये बात उसको रियल नहीं बतानी, तो तुम या तो उसको क्लियरली मना कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मेरे को तो ये नहीं बतानी है, या फिर तुम किसी भी और रीज़न से उसको टाल सकते हो। बट द मोमेंट तुम उसको फेक चीज़ें बताते हो, तुम कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो और अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो, वो उसके बबल में वो चीज़ ऐड हो जाती है और वो फिर तुम्हें उसी हिसाब से देखने लगता है। कुछ मोमेंट्स पर तुम कर सकते हो, मे बी किसी को थोड़ा बहुत इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ा बहुत तुमने कुछ अलग चीज़ें कर दी, कुछ झूठी चीज़ें कर दी, कुछ फेक दिखा दिया, वो वहाँ तक चल जाता है। बट अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, फिर चाहे वो अपने माता-पिता के साथ हो, भाई-बहनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, किसी के साथ भी, तुम जितना ज़्यादा अपने आप की फेक पर्सनैलिटी दिखाओगे, वो जब टूटेगी, तो उतना ही बुरा उसका इम्पैक्ट होगा, स्पेशली ऑनलाइन के टाइम पर। सो तुम्हें अपनी तरफ से रियल चीज़ें सामने रखनी है, जो चीज़ तुम सामने नहीं रखना चाहते, ट्राई कि उसको तुम्हें रखना ही नहीं है, साफ मना करो, या फिर तुम कह सकते हो कि भाई ये बातें मैं तुझसे रियल में मिलकर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैटिंग के साथ-साथ तुम किसी पर्सन से रियल में मिलकर, या फिर एट लीस्ट अगर तुम नहीं मिल सकते तो फ़ोन कॉल पर उस चीज़ को डिस्कस करो। सो दैट आपका एक रियल पर्सनैलिटी सामने वाले के माइंड में बनी रहे। हर चीज़ सिर्फ़ चैटिंग पर होने से आपका एक बहुत ज़्यादा फेक ऑरा, फेक पर्सोना क्रिएट हो जाता है सामने वाले के माइंड में। और तुम सिर्फ़ आज के टाइम पर इतना ही कर सकते हो, ट्राई टू बी रियल। जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर रियलिटी छुप सकती है, अगर मैं ऑनलाइन से सारी बातें करूँगा, तो उससे तुम ऑफ़लाइन जाकर बात करो, मे बी कॉल पर बात करो, और तुम अपनी तरफ से क्लियर रह सकते हो, क्योंकि कल को अगर चीज़ें होती हैं और सामने वाला कहता है कि तू तो ऐसा था, देन तू कह सकते हो कि मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें कही हैं वो रियल कही हैं, मे बी तुमने जो अपना फ़िल्टर अभी तक बना रखा है वो तुमने नहीं हटाया है। मैंने तो फ़िल्टर हटा रखा है, मैं फ़िल्टर हटाकर सारी बातें कर रहा हूँ, मे बी तुमने शुरुआत से ही कोई फ़िल्टर बनाया है, सो तुम्हें उसको हटाना चाहिए। तुम अपनी तरफ से क्लियर हो, एंड इससे जो फ़िल्टर होकर बातें जा रही है वो कम फ़िल्टर होकर के जाएगी, क्योंकि देखो ऐसे नहीं हो सकता कि तुम हर चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पहुँचा पाओ, उससे ह्यूमन कनेक्शन बनती भी नहीं है। बट जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हो गए हैं, उनको तुम अपनी तरफ से हटा सकते हो, सो दैट बात कुछ तो क्लियर हो। होपफुली तुम्हें समझ में आई होगी आज की बातें। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।